नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं श्रुता सिंह। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के लालपुर चौक में, जहां हम आपको बता दें कि रांची दुकानदार फुटपाथ हॉकर संघ के द्वारा आज यहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से ये लोग विरोध प्रदर्शन पर बैठे थे और आज इन लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। तो चलिए हम जुड़ते हैं और जानते हैं पूरा विषय क्या है। अवैध जो है उजारीकरण हुआ है 2 महीने पहले भी और अभी भी, तो इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट में भी गए हैं और हम लोग सभी फुटपाथ दुकानदार एक होकर अपनी मांगों को रखेंगे। टाउन वेंडिंग कमेटी में भी बात हुई है, लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन मिला है। लेकिन जब तक हमें वेंडिंग जोन स्थायी नहीं मिल जाता है, सभी फुटपाथ दुकानदार एक होकर प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और सड़क से सदन तक हम लोग जाने की तैयारी में है, ताकि अपना अधिकार हम ले पाए। में जो हम जीता है, झारखंड की कानून बना, केंद्रीय सरकार की जो कानून बना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका झारखंड की रांची की मीडिया लिया था। इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर एक बार नया करके ये आक्रमण शुरू हुआ था लालपुर में। 4 साल पहले भी हम लोग देखा बड़ा आक्रमण लालपुर में हुआ था। साथ ही अचानक टाउन वेंडिंग कमेटी से चर्चा ना करते हुए हम लोग का 2014 की कानून ये बात बोल रहे, किसी जगह से किसी को अगर हटा के किसी जगह भी देना है तो टाउन वेंडिंग कमेटी का मीटिंग करके सिद्धांत लेने पड़ेगा। किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी चीफ जज, किसी का अधिकार नहीं। अधिकार सिर्फ टाउन वेंडिंग कमेटी वही ठीक करेगा कहां पर हॉकर बैठेगा, कहां नहीं बैठेगा। मगर दुर्भाग्य की बात है, 6 तारीख को हम लोग देखा अचानक गाड़ी आके ये गरीब महिला, जो इस बाजार में 90% महिला है, एकदम समाज में पिछुआ गरीब, उनका सामान जिस तरीके से छीना है, 4 ट्रक माल लेके गया है। हम लोग को कानून बोल रहे जो माल एक दिन में खराब हो जाते उनको तुरंत रिटर्न देना है, मगर कोई माल रिटर्न नहीं दिया। कहां 4 ट्रक माल गया, अभी तक कोई हिसाब नहीं है। कानून बोल रहे सीजर लिस्ट देना पड़ेगा। विदाउट सीजर लिस्ट तमाम माल को उठा के लिया है, एक भी माल रिटर्न नहीं दिया। हम लोग इसका क्षतिपूरण, कंपेंसेशन डिमांड करके लेटर, अभी सबका किसका कितना नुकसान हुआ वो कागज रेडी करके कॉर्पोरेशन में जमा दे रहे। 3 दिन से हम लोग धरना कर रहे। जो तुम्हारा अपना मर्जी से नहीं होगा, जो वहां पर चला जाओ। जहां जाने बोल रहे ना, उनके ऊपर कोई छाद है, कोई ढाका नहीं है इस गर्म में। वो क्या करेगा जाके, और कौन जाएगा, कब जाएगा? लॉटरी हुआ क्या? लॉटरी करेगा टाउन वेंडिंग कमेटी, उससे पूछा क्या? बाकी लोग जो रह जाएगा, क्योंकि 300 हॉकर में वह जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 90 हॉकर, बाकी कहा जाएगा? इसका कोई सिद्धांत ना होके यहां हटाना शुरू किया। ये देखते हुए मैं कलकत्ता से तुरंत 2 दिन बाद कल पहुंचा हूं। आके हम पहले ही विनय चौबे को, रेस्पेक्टेड विनय चौबे का हम लेटर लिखा है, जो हम कलकत्ता से आ रहा हूं आपसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि काफी गैर कानूनी हॉकर्स कानून को झाझिया उड़ा दे रहे। अपना मर्जी में नगर निगम का टीम ये काम कर रहे। आप लोग ताज्जुब बन जाएंगे, नॉन हॉकिंग जोन बन गया, मेन रोड के हॉकर को जाएगा दिया वेंडर मार्केट में। मगर आज जाइए देखिए, वहां पर पहले से ज्यादा हॉकर बैठा है। उनको खाली करने के लिए कोई चिंता नहीं। बार बार बोलने का बाद भी कॉर्पोरेशन का टीम वहां नहीं जाता है, क्योंकि वहां मंत्री व्यवस्था कर लिया है। हमारा वेंडर मार्केट की बाया बगल में नया करके हॉकर बैठा रहे, रोज 100 रुपया करके ले रहे। हमने विनय चौबे जी को बोला, कल कमिश्नर के पास भी बोला है, विनय चौबे जी के पास हमने बोला हम लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं।
हम लोग जाने चाह रहे हैं, मगर सिद्धांत करने पड़ेगा टाउन बेंडिंग कमेटी मीटिंग से। एक दो है वहां पर जाएंगे, उसका ऊपर में छाद होना चाहिए, और आप आधा लोग को यहाँ देंगे, बाकी कहां दूर में जाएगा, ये बाजार भी चलेगा नहीं। उन्होंने बोला सही है। हमने बोला आप काम कीजिए, उसका बगल में जो पार्क है उसको 300 को वहीं दे दीजिए सेट बना के एक जगह पर, क्योंकि एक जगह जाएगा तो बाजार चलेगा। उन्होंने मना है, उसको परमानेंट करने की व्यवस्था करेगा, और बोला टाउन वेंडिंग कमेटी करके ही करने पड़ेगा। शक्तिमान जी आप चाहिए, कमिश्नर को हम अभी बोल देते, टाउन वेंडिंग कमेटी मीटिंग करना है और सबको व्यवस्था करना है। हम लोग इसका बाद यह मीटिंग करके कॉर्पोरेशन की कमिश्नर के पास किया था, सीईओ के पास जाके बात करने के बाद उन्होंने सहमत हुआ है, जो नहीं और एविक्शन नहीं होगा, कल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दो, आप लोग जैसा बोल रहे हैं, हम लोग परमानेंट व्यवस्था के लिए आपका बात मान के हम मैदान में ही करने की व्यवस्था करेंगे। टाइम लगेगा, मगर अभी वहां पर हम ऊपर में प्लास्टिक या कुछ टिपोल उपोल देके व्यवस्था कर ले टेम्पोरारी, और बाकी को उसका उल्टा दिख में जो मछली मुर्गा थे उसको सीमेंट करके उसको हम वो फुटपाथ में जो पत्थर बैठाते वैसा बैठा के दे देंगे। मगर आपको ये बोलने पड़ेंगे, जो इनको अगर एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां ढकने का फर्क है, टेम्पोरारी जरूरत नहीं। हम बोला कोई जरूरत नहीं, 2 लाइन से वॉल की उधर में एक बैठेगा और उल्टा बुक करके बैठेगा, पूरा अरेंजमेंट हो जाएंगे। बोले एक वादा कीजिए, ये बाहर में कोई नहीं बैठेगा। हम बोले एक भी आदमी बाहर में नहीं बैठेगा, सबका अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर, और उल्टा दिख वही छाद में अब टिपोल प्लास्टिक देके हम लोग व्यवस्था करेंगे उनको, मगर उसको टाउन वेंडिंग कमेटी से ही पास करना है। उन्होंने बोला हम टाउन वेंडिंग कमेटी मीटिंग बुला रहे, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी चेयरमैन सीईओ खुद है, मीटिंग बुलाएंगे। साथ साथ हमने बोला है, जिस तरीका से दुर्नीति करप्शन आपका डिपार्टमेंट में चल रहे, उसको बंद करने की व्यवस्था आप कीजिए। उन्होंने बोला मेरा पास इसका पहले भी आप लोग रिपोर्ट किया था, हम इसको देख रहे। तो साथी हमने प्रेस को इसीलिए बुलाया, लड़ाई में आपको बुलाएंगे तकलीफ के समय, और जीतने की बात नहीं बुलाएंगे, यही नहीं होगा। तो यह जीता है, बहुत बड़ा जीत हुआ है लड़ाई की, इसीलिए आप लोग का साथ प्रेस वार्ता करने के लिए हमने बुलाया। हमारा साथ आज यहाँ पर पूरा लीडरशिप है, अनिता दास है, हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट नागेंद्र पांडे जी है, दीपक जी है यहाँ पर प्रेसिडेंट, हमारा टाटा नगर से आया है एनएचएफ का जनरल सेक्रेटरी हमारा उत्तम जी, हमारे यहाँ पर सलविला जी है, यहाँ पर शंकर जी है, यहाँ पर हमारा कपड़ा मंडी की लीडर चाचू भाई, हाँ नासद, ये सब टीम पूरा है यहाँ पर। मुंडा कहाँ है? मुंडा भी है। तो हम लोग अभी 1 मिनट से उत्तम जी, क्योंकि टाटा नगर में भी काफी एविक्शन हो रहा है इस तरीके से। मुन्ना जी 1 मिनट प्रेस के सामने बोलिए, 1 मिनट, इसका बाद लोग बोलिए। उत्तम जी बोलिए। बहुत ही अच्छा दिन था, विनय चौबे जी के पास भी हम लोग गए, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छा से वार्ता हुआ, सारी चीजों को सुने। और सबसे बड़ी बात जो मीडिया में कहने सुनने को था प्रशासन को कि नहीं वेंडर को जगह दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग जा नहीं रहे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि वेंडर मार्केट बना, अटल स्मृति वेंडर मार्केट बड़ी कंपनी को दी गई, क्या बना नहीं बना सबके सामने है। वेजिटेबल मार्केट उसी तरह से 11 करोड़ का मार्केट, 55 करोड़ का हमारा वेंडर मार्केट बना है। लालपुर बाजार में 5 करोड़ 17 लाख का मार्केट है। ये जो मार्केट बना है, कितने वेंडर बैठेंगे? जगह बना है सिर्फ 109 लोगों का, जिसमें 74 लोग बसाए गए, अभी बाकी स्थान खाली है, सिर्फ 74 आदमी। खर्च कितना हुआ? 5 करोड़ 17 लाख। और उसमें भी सबसे बड़ी बात जो है, 5 करोड़ से ऊपर का मार्केट बना, उसमें एक टॉयलेट बनाना जो है सो जो ठेकेदार थे
नगर निगम के कर्ता धर्ता अधिकारी लोग, शायद उनको एहसास नहीं रहा होगा कि हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं वो भी शौच जाती है, वो भी टॉयलेट करती है, वो भी पानी पिएंगी। ये भूल गए होंगे अधिकारी लोग, एक टॉयलेट तक नहीं बनवाया। जब हम लोगों ने हंगामा किया तब जाकर के एक बोरिंग करवा के वहां पे एक टंकी लगा दिया गया ऐसे सिंटेक्स वाला, वो भी बनाना भूल गए लोग। अभी जो बार बार निगम के अधिकारी कर्मचारी बार बार मीडिया में बयान दे रहे हैं, देखा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कि हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, लोग जान ही रहे। एज ए टीवीसी सदस्य मैं उस कमेटी का निर्वाचित सदस्य हूं जिसको ये करना है कि रांची का वेंडर कौन कहां बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। हमारे सभी साथी, हमारे 12 सदस्य हैं कमेटी में, सभी यहाँ मौजूद हैं। किसी को ये पता नहीं है कि लालपुर बाजार में कहां किसके लिए वेंडिंग जोन बना है और किसको दिया जाएगा। पहले अटल स्मृति वेंडर मार्केट बसा, स्कूटिंग हुआ, सारा लिस्टिंग हुआ, सब कुछ को टीवीसी कमेटी से एक एक नाम पर चर्चा करके फाइनल करके उसको लॉटरी के माध्यम से दिया गया, कोई भी बात नहीं। वेजिटेबल मार्केट में उसी तरह से दिया गया। मीट मुर्गा वालों का भी इन लोगों ने क्या किया था कि पहले आकर के अपने से रात का अंधेरा में, उजाला में, जो भी हो, एक तरीका होता है इनका देना है। ये केदार पंडित जी है लालपुर बाजार के दुकानदार, इनके नाम पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर भी शाम को ऑफिस बंद होने के बाद वहां के कर्मचारी आएंगे, इनको कॉल करेंगे, आप केदार पांडे जी हैं? हाँ। आप यहाँ दुकान लगाते हैं? हाँ लगाता हूँ। आपके नाम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आप आकर के हमसे मिलेंगे तो आपके ओके हो जाएगा। अब साइड से ये कुछ व्यवस्था करेंगे, उसके बाद इनका नाम ओके हो जाएगा। वैसे भी इनका बनाने बिगाड़ने का उसका कोई औकात नहीं उनका, लेकिन ये खेल चलता है। फिर भी हम बता रहे हैं कि वहां पे जो है मीट मछली वालों को 74 लोगों को दुकान दिया गया। अभी लालपुर बाजार में कितने वेंडर हैं ये हम लोग तो जानते हैं, लेकिन निगम से हम पूछते हैं कि कितने अधिकारी बताने को तैयार नहीं, किसी को पता नहीं है। सिर्फ मैदान वो छत है, छत पे जाके वेंडर बैठ जाएंगे, ये बताया जा रहा। और ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। कल की जो बात थी, सबसे बड़ी बात है कि नगर आयुक्त को भी ये मानना पड़ा कि हम लोगों से भूल हुई है। ये जो तरीका अपनाया गया ये गलत है। टीवीसी कमेटी का बैठक बुला करके उसमें चर्चा करके ही लालपुर का समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये उन्होंने माना, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए कि वो लोग गैर कानूनी तरीके से मार्केट को शिफ्ट करना चाह रहे थे, बिना कोई व्यवस्था के शिफ्ट करना चाह रहे थे। उन्होंने ये माना कि नहीं, कानून का जो तरीका है उसी के माध्यम से हम आएंगे। टीवीसी का बैठक बहुत जल्द हम लोग बुलाने जा रहे हैं और उसमें चर्चा करके ही लालपुर बाजार का डिसीजन हम लोग करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि दुकानदार जो यहाँ का लड़ाई लड़ रहे थे 3 दिन से, उसमें ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, क्योंकि बिल्कुल अन्याय हो रहा था यहाँ के दुकानदारों के साथ। अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द टीवीसी का बैठक बुलाए, उसमें चर्चा करें। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, नगर निगम के लोग, सरकार व्यवस्था करें, जो भी मूल साधन चाहिए इंसान को, बिजली, पानी, शेड, उसकी व्यवस्था करें, वेंडिंग जोन बनाएं। 12 बजे रात को दुकानदार बाजे गाजे के साथ वहां जाएंगे, जो अधिकारी व्यवस्था करेंगे उसको फूल माला पहना करके भी स्वागत करेंगे हम लोग, कोई जाने से इनकार नहीं है। 12 बजे रात को यहाँ से एक एक वेंडर जाएगा, उसके बाद एक भी वेंडर अगर सड़क पर दिखाई पड़ता है हम लोग उसको दंडित करेंगे। पहले आप व्यवस्था तो करो। हम एक सवाल करते हैं आज मीडिया से, मीडिया में बहुत लोग हैं तरह तरह से, ठीक है, अपना न्यूज बनाते हैं, जगह दिया गया है, लोग जा नहीं रहे, किसको जगह दिया गया? कोई तो पूछे। निगम के अधिकारी आज ये क्यों कहते हैं कि बहुत जल्द हम सेट बना देंगे? जिस समय मीट मुर्गा वालों को जगह दिया जा रहा था उसी दिन मैंने क्वेश्चन किया था, डिप्टी मेयर साहब भी मौजूद थे, नगर आयुक्त मौजूद थे, सारी कमेटी के सभी मेंबर थे, अभी हमारे मेंबर है वो गवाह है इसके, सिकंदर जी भी है। मैंने सवाल किया था कि ये 74 लोग जा रहे हैं, बाकी जो 300 प्लस लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, उनको कितने दिन में आप व्यवस्था कर देंगे? उस दिन नगर आयुक्त महोदय के तरफ से जवाब मिला था मौखिक रूप से कि 15 दिनों के अंदर उनके लिए हम लोग पार्क को ठीक करवा करके शेड लगा के चबूतरा बनाएंगे, शेड लगाएंगे, उसके बाद उनको शिफ्ट करेंगे। तब तक किसी भी सब्जी वाले को टच नहीं करेंगे हम, ये आश्वासन मिला था हम लोगों को।
मेरे सवाल पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरे सवाल पे उन्होंने जवाब दिया था कि किसी भी सब्जी वाले को मैं टच नहीं करने जा रहा हूं, नगर निगम नहीं करेगी जब तक उनके लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे। फिर बिना व्यवस्था के आप कैसे हटाने आ गए? यही कारण है कि हमारे यहाँ के दुकानदार नहीं, सारे टीबीसी मेंबर भी इनका धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उसमें हम लोग भी भागीदार हैं। हम भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं आकर के इनके साथ, क्योंकि जो भी हो रहा था वो गैर कानूनी हो रहा था। टीबीसी कमेटी के माध्यम से चर्चा करके आप व्यवस्था कीजिए। हमारा वेंडर हम लोग खुद लेकर के जाएंगे और एक एक वेंडर वहां बैठेगा। तो देखा आपने क्या कुछ कहना है मौजूदा लोगों का। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि नगर विकास विभाग सेक्रेटरी विनय चौबे से इन लोगों ने मुलाकात भी की और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द बैठक भी की जाएगी और सर्वे रिपोर्ट भी बनाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।